वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 19 साल की युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरगाह में बंधक बनाने का आरोप जो है लड़की ने लगाया है। लड़की ने कहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। गैर समुदाय के युवक के साथ जबरन कराना चाह रहे थे शादी। युवती ने ये आरोप जो है लगाए। वहीं युवती ने घर वालों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप जो है वो लगाया है। चाचा चाची दादी पर भी लगाया है धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। दरगाह से मौका पाकर युवती भागी तो वहीं हिंदू महासभा को बताई युवती ने अपनी आपबीती। युवती ने एसएसपी से शिकायत की है। आरोपियों के खिलाफ की है कार्रवाई की मांग। तो आपको बता दें कि दहली गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें अलीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है जहां पर 19 साल की युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि दरगाह में उसे बंधक बनाकर रखा गया था। आपको बता दें कि दूसरे समुदाय के लोगों ने 14 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। लड़की का यह कहना है कि उसे 14 दिनों तक दरगाह में बंधक बनाकर रखा गया था। मैं प्यार करती थी उससे। मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं था, इसलिए मुझे मारते थे, पीटते थे और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरी दादी के पास भेजा। मेरे साथ ज़बरदस्ती मुसलमान के लड़के से शादी भी करानी चाहिए और वो अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं मुसलमान के लड़के से शादी कराने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने वहाँ से मौका पाकर भागी और मैंने खुद से शादी की अपनी मर्जी से पूरी तरीके से। मेरे चाचा चाची वगैरह सब दादा दादी सब ढूंढ रहे हैं मुझे। मामला बहुत ही गंभीर है। इस तरह की घटनाएं निरंतर समाज में देखने को मिलती हैं। बहुत ही निंदनीय ऐसी घटनाएं हैं कि माँ बाप और चाचा चाची जो कि वहाँ के जो अलीगढ़ में शाहजमाल स्थित एक दरगाह है, वहाँ पर इनकी जो लड़की है, इसकी दादी जो है काफ़ी समय से वहाँ रह रही हैं। लगभग 4 वर्ष हो गए इनके दादा को छोड़कर वहीं पर दरगाह में रहती हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही इनकी जो बेटी है, जो बालिक है, उसको वहाँ पर बंधक बनाकर रखा और मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। तो आपको बता दें अलीगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया जहां पर 19 साल की युवती ने गंभीर आरोप जो है लगाए हैं। अभी आपने जैसा कि सुना, युवती ने खुद बताया कि दरगाह में उसे बंधक बनाकर रखा गया था। आपको बता दें कि दूसरे समुदाय के लोगों ने 14 दिनों तक युवती को बंधक बनाकर रखा था। तो वहीं अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है 19 साल की युवती को 14 दिनों तक दूसरे समुदाय के लोगों ने बंधक बनाकर रखा था। बिल्कुल अभिषेक, मैं बता दूं ये फुआरसी थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती है और इसका कहना है कि ये इसकी जो दादी है वो 4 साल से दहली गेट थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में दरगाह पर रहती हैं और वहीं इस युवती को धोखे से बुलाया गया। बुलाने के बाद युवती का सीधे तौर पर आरोप है कि 14 दिन तक उसे बंधक बना के रखा गया और धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। इसके अलावा दूसरे समुदाय के युवक के साथ इसकी शादी कराना चाहते थे। युवती किसी भी तरीके से वहां से दरगाह से निकलकर भागकर आ गई और भागकर सीधे वो हिंदू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडे उनके पास पहुंची। वहां जाकर युवती ने आपबीती पूरी घटना बताई है। अशोक पांडे युवती को लेकर आज एसएसपी मुनिराज जी के पास आए और उन्होंने लिखित शिकायत युवती ने दी है। वह कहा सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मामले में उसके चाचा चाची और दादी तीनों लोग भी शामिल हैं। इन सारे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की वो जांच करा रहे हैं। वहीं हिंदू बीजेपी के महामंत्री हैं संजू बजाज, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये कोई बड़ा रैकेट है। इस तरीके के हिंदू युवतियों को फांसा जाता है और गैर समुदाय के युवकों के साथ शादी की जाती है। एसएसपी पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। प्रमोद, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़े हैं इस खबर पर। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अलीगढ़ से मामला सामने आया जहां पर 19 साल की युवती को 14 दिनों तक दरगाह में बंधक बनाकर रखा गया था। अभिषेक जी, देखिए, ये दरगाह हो या मदरसा हो, ये निश्चित रूप से काफी हद में ये जो है ये हिंदू युवतियों को जिस प्रकार से मौलानाओं के द्वारा उसकी ट्रेनिंग देके लव जिहाद कराए जाते, लव जिहाद का ही एक अंग है। इसको समझना पड़ेगा। इसको निश्चित रूप से जो अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से हमने शुरू से और संत महासभा के माध्यम से मांग करते आए हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, जब तक कानून एक ठोस नहीं बनेगा लव जिहाद के खिलाफ, तब तक ये रुकने वाला है नहीं। आप जरा सोचिए, आज तक कभी आपने सुना किसी मंदिर में किसी मुस्लिम या किसी अन्य धर्मों के लोगों को रखा गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 मिनट कोई नहीं वो कर सकता। और धार्मिक जो स्थान है धार्मिक होती है, इसलिए यहाँ पे आप ये देखिए कि जिस प्रकार के इतने दिनों तक वहाँ पे रखा गया, तो ये स्वाभाविक चीज है कि ये सब धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि एक
ऐसे कट्टरपंथियों का स्थान है जो सिर्फ वो चुन चुन कर हिंदू बच्चियों के को पकड़ते हैं, वहां पे ले जाकर ब्रेन वॉश करते हैं। अगर ब्रेन वॉश नहीं हो पाता है तो उसके मार तक भी देते हैं। क्योंकि मेरठ में जो घटना वो उसने किया था, घर में एक हिंदू लड़की को और उसकी बच्ची को दबा दिया था मार के, तो यही सब है। चाहे मदरसा हो, चाहे इनके जो भी स्थान हो या मस्जिद हो, यहाँ पे ऐसी इसलिए सबको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, सबको चिन्हित कराने की आवश्यकता है और सब में एक रूटीन जांच के लिए ऐसे एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। और लव जिहाद के खिलाफ ठोस और कठोर कानून, कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, और अन्यथा ये बहुत ही स्थिति विकराल हो जाएगी। क्योंकि कुछ कट्टरपंथी जो है ये इसी के फिराक में रह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को किस तरह से पटाया जाए, उनको भ्रमित किया जाए। वो मानती है तो मानती है, नहीं तो उसको जो है साम दाम दंड भेद करके मनाते, नहीं होता है तो उसको स्वामी जी पर यहाँ पर जो युवती है उसने खुद ये कहा है कि चाची, चाचा और उसकी दादी जो है उन्होंने इस पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन का। देखिए बिल्कुल ये तो स्वाभाविक है कि देखिए हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। जयचंद तो अपने ही लोग होते हैं, वो लोग लालच या किसी ऐसे चीज में वो पढ़ के उसके चाचा या कोई भी या उसके संपर्क में कोई होगा या कुछ ऐसा होगा जो किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि चाचा वाचा जो है ही है, लेकिन आखिर मदरसे में, आखिर वो तुम्हारे धार्मिक स्थान पे जहाँ पे वो रही वहां पे कैसे इतने दिनों तक रह गई? वो तो गलत है ना। जहाँ पे आप एक आप जानते हो कि अल्पसंख्यकों का जो स्थान है वहां पे एक हिंदू लड़की को इतने दिनों तक बंधक बना के रखना और उसको वहां से भागना पड़ रहा है, कैसे छुड़ा करके भागी, तो ये तो बहुत ही संगीन चीजें है ना। ये तो और वो भी वहां पे जहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो तो खुद ही इस चीज का बहुत ही पूरा प्रदेश जानता है और वो विरोधी रहे हैं इस तरह की पे। तो वहां पे ये बिल्कुल ये गलत बात है। वहाँ जो भी लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसकी सघनता से जांच होनी चाहिए कि अभी तक वहां पे कितनी बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराया गया, कितनी बच्चियों की क्या कहीं हत्या तो नहीं कर दी गई, कितने को लव जिहाद के शिकार बनाया गया। क्योंकि लव जिहाद के शिकार के अड्डे हो गए हैं, इसलिए इस पे कड़ाई से हमें वो करना पड़ेगा और हमें बड़े निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करनी पड़ेगी और इनको ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी स्वामी जी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरीके से आपने कहा, वहीं योगी जी जिस तरीके से सख्त रवैया अपनाते हैं, तो ऐसे में आप योगी जी से या भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सरकार है उत्तर प्रदेश, उससे क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार कई मामले ऐसे निकलकर सामने आए, तो इन सबको देखते हुए। देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे बहुत ही विश्वास है, क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझते हैं। उन्होंने लव जिहाद से पहले काम कर चुके हैं और अभी भी उनका वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो प्रदेश में जिस प्रकार से लव जिहाद को एक मुहिम बनाई गई है और जो लव जिहाद के शिकार युवतियों को फंसाया जाता है, उनको फंसा करके और धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, कुछ को विदेश भेज दिया जाता है, फिर किसी को बेच दिया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है। तो पूरी तरह वाकिफ है, उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। हम लोग तो हिंदू महासभा तो शुरू से इस चीज को उठाते आई है, इसके लिए लड़ाई लड़ती आई। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है योगी जी इस पे जरूर ठोस कार्रवाई करेंगे और हम जल्द भी इस पे मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने का भी वो करूंगा, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं फोन से वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा। बात होती है तो मैं जरूर चाहूंगा कि जल्द से जल्द कठोर कानून इस पे लव जिहाद के खिलाफ बनाएं और हम उनको पत्र भी भेजेंगे और बात करने का भी प्रयास करेंगे। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के